जय श्री राम भक्तों। आशा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके सहायता से हमने भारत की विद्या को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। आज के वीडियो को कृपया आप पूरा देखना। तो पहला श्लोक इस तरह है। नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समो व्याधि, नास्ति त्याग समम सुखम। यह श्लोक 4 शक्तिशाली तुलनाएं प्रस्तुत करता है जो जीवन के 4 मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करती है। नास्ति विद्या समम चक्षुः, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। इसका अर्थ है कि विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र या आंख नहीं है। जिस प्रकार आंखें हमें बाहरी दुनिया दिखाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान हमें जीवन के सही और गलत मार्ग, सत्य और असत्य तथा उचित और अनुचित का बोध कराता है। ज्ञान ही हमारा आंतरिक प्रकाश है जो अज्ञानता की अंधकार को मिटाता है, जिससे हम जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से सत्यनिष्ठ बने रहना है। जीवन भर सत्य के मार्ग पर अडिग रहना किसी भी अन्य धार्मिक अनुष्ठान या कठिन साधना से अधिक महत्वपूर्ण और दुष्कर यानी कठिन है। नास्ति राग समो व्याधि ही, आसक्ति के समान कोई रोग नहीं है। राग यानी आसक्ति, लगाव या अत्यधिक मोह ही हमारे दुख, चिंता और मानसिक अशांति का मूल कारण है। यह भौतिक वस्तुओं, व्यक्तियों या परिणामों से अत्यधिक चिपकाव हमें भीतर से रोगी और कमजोर बना देता है। जब तक हम इस आसक्ति के रोग से मुक्त नहीं होते, तब तक हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। नास्ति त्याग समम सुखम, वास्तविक सुख किसी चीज को प्राप्त करने में नहीं बल्कि त्याग में है। जब हम वस्तुओं के प्रति मोह, अहंकार और स्वार्थ का त्याग करते हैं, तभी हमें परम शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। त्याग से ही आंतरिक मुक्ति मिलती है, जो सभी प्रकार के सुखों में सर्वश्रेष्ठ है। आशा करते हैं आपने पहले श्लोक को अच्छे से समझा होगा। आइए दूसरे श्लोक को सुनते और समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। यह श्लोक सत्य के महत्व को सार्वभौमिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थापित करता है। यह बताता है कि केवल सत्य के बल पर ही यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। सत्येन धारिते पृथ्वी, यह सृष्टि यानी पृथ्वी सत्य यानी नैतिकता, नियम और व्यवस्था के बल पर ही धारित है या टिकी हुई है। यदि सत्य और धर्म के नियम ना हो तो यह संसार अराजकता में डूब जाए। सत्य ही पृथ्वी का आधारभूत सिद्धांत है। सत्येन तप्ते रविः, यह सूर्य यानी रवि भी सत्य के नियमों के अनुसार ही तपता है या प्रकाश देता है। सूर्य का नियत समय पर उदय होना, अपना कर्तव्य निभाना और सबको प्रकाश देना, यह सब एक अटल सत्य व्यवस्था का पालन है। सत्येन वाति वायुश्च, यह वायु यानी हवा भी सत्य के नियमों के अनुसार ही बहती है। प्रकृति के नियम और चक्र कभी झूठ नहीं बोलते, वे हमेशा सत्य पर आधारित होते हैं, जिससे जीवन का निर्वाह संभव है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इसलिए यह सब कुछ यानी संपूर्ण ब्रह्मांड और जीवन सत्य में ही प्रतिष्ठित यानी स्थित है। सत्य ही सृष्टि का मूल आधार, नियम और प्राण है। संक्षेप में यह श्लोक सत्य को केवल एक नैतिक मूल्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संचालन सिद्धांत घोषित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता चाहिए, तो हमें भी सत्य और धर्म के नियमों का पालन करना होगा।